भगवती सूत्र में बताया गया है। ततेणम से कालास वेशीय पुत्ते अणगारे ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी जैनम अज्जो तुभ्ये जानह सामाइयम तुभ्ये जानह सामाइयस अट्ठम जाव जैनम अज्जो तुभ्ये जानह विवुस्सग्गम तुभ्ये जानह विवुस्सग्गस अट्ठम केभे अज्जो सामाइये केभे अज्जो सामाइयस अट्ठे जाव केभे अज्जो विवुस्सग्गे केभे अज्जो विवुस्सग्गस अट्ठे तयेणम थेरा भगवंतो कालास वेशीय पुत्तम अणकारम एवं वयासी आयाणे अज्जो सामाइये आयाणे अज्जो सामाइयस अट्ठे। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर वर्तमान अवसर्पिणी के वर्तमान भरतक क्षेत्र के हुए और उनसे कुछ वर्षों पूर्व भगवान पार्श्व की जो परंपरा चल रही थी और भगवान पार्श्व हुए थे, उनके बाद यानी भगवान पार्श्व का तो निर्वाण हो गया, पर उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा उनकी शासन परंपरा में साधु हो रहे थे। तो भगवान महावीर का समय भी आ गया, भगवान महावीर के भी साधु हो गए थे। तो भगवान पार्श्व का एक परंपरागत शिष्य यानी उनकी परंपरा में होने वाला अणगार वैश्य पुत्र कालास, वह भगवान महावीर के साधुओं के पास चला गया और भगवान महावीर के साधु स्थविर थे। यानी स्थविर शब्द का मतलब है वृद्ध, वृद्ध स्थविर होता है। शास्त्र की भाषा में यानी जो बताया गया है, एक जाति स्थविर भी होता है, एक श्रुत स्थविर होता है, एक पर्याय स्थविर होता है। जाति स्थविर उसे कहा गया जो 60 वर्ष पार कर चुका है, वो जाति स्थविर मनुष्य हो जाता है। यानी आयु से वो स्थविर हो गया जिसने 60 वर्ष पार कर दिए हैं। एक होता है पर्याय स्थविर और एक है श्रुत स्थविर। श्रुत स्थविर जो ज्ञान से स्थविर है, ज्ञान से वृद्ध है, ज्ञान से कुछ अच्छा संपन्न है, वह श्रुत स्थविर है जो कुछ आगमों को अच्छा पढ़ लिया है, जानता है। और पर्याय स्थविर जिसको दीक्षा लिए 20 वर्ष हो चुके हैं, वह पर्याय स्थविर होता है। तो भगवान महावीर के ये जो साधु थे, इनको स्थविर भगवान कहा गया है। ये यानी श्रुत ज्ञान से भी वृद्ध थे। तो भगवान महावीर की परंपरा के ये साधु और भगवान पार्श्व की परंपरा का साधु इनके पास आ गया और बोलने लगा कि स्थविर हैं, वे सामायिक को नहीं जानते, सामायिक के अर्थ को नहीं जानते, आदि आदि तो कुछ कल बातें बताई थी। यूँ बोलने लगा तो स्थविरों ने सुना कि यह कालास साधु आया है, यूँ बोल रहा है कि जानते नहीं हो, वो नहीं जानते हो, वो नहीं जानते हो, तो इसको थोड़ा बताना चाहिए भी हमारी स्थिति क्या है। बिना बताए तो कैसे काम चलेगा। कई बार साक्षात वार्तालाप हुए बिना भ्रांति रह सकती है, गलतफहमी रह सकती है। जब आदमी साक्षात मिलता है, स्थिति को देखता है, बात करता है, बात से अच्छा उत्तर समाधान मिलता है, तो कई बार वो गलतफहमियां दूर हो जाती है। मेरे मन में धारणा थी वो सही नहीं थी, इनकी स्थिति अलग है। तो लगता है कि कालास जो वैश्य पुत्र साधु था, कोई उसके गलतफहमी रही होगी कि ये स्थविर लोग हैं, भगवान महावीर के साधु हैं, ये जानते नहीं हैं इन चीज़ों को। तो बोल गया होगा आप ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। तो वो स्थविर बोले कालास जी देखिए,
हमें भी जानकारी है, हम कोई कुछ नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। आप कहते हो सामायिक और सामायिक का अर्थ है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ आदि आदि आपने 6 बातें बोली है। तो हम जानते हैं सामायिक क्या होती है, सामायिक का अर्थ क्या, आदि प्रत्याख्यान, यह संयम, संबर, विवेक, व्युत्सर्ग, हम इनको जानते हैं, इनके अर्थ को भी जानते हैं। का आप क्या जानते हो, इनका क्या मतलब है, सामायिक क्या होती है, सामायिक का अर्थ क्या, प्रत्याख्यान क्या, अर्थ क्या। स्थविर बोले संक्षेप में बताइए भी आत्मा, आत्मा ही हमारे यहाँ तो शासन में आत्मा सामायिक है, आत्मा सामायिक का अर्थ है। हमारे यहाँ प्रत्याख्यान भी आत्मा है, प्रत्याख्यान का अर्थ भी आत्मा है। यूं ही संयम, संबर, विवेक, व्युत्सर्ग सब आत्मा है, इनका अर्थ भी आत्मा है। यह हमारे यहाँ की धारणा है, यह हमारी जानकारी है। तो कालाश ने सुना कि ठीक है, आपके यहाँ ये धारणाएं हैं, जानकारियाँ हैं, तो आप लोग तो कसाई को छोड़ चुके हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ चुके हैं। अब हट्टु कोह मान माया लोभे किमठम अज्जो गर्ह है कालासा संजमठ जाए। कि आप साधु हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ दिया है, फिर भी आप गर्हा क्यों करते हैं। एक बात है कि भगवान पार्श्व की परंपरा में और भगवान महावीर की परंपरा में कुछ कुछ अंतर रहा है। जैसे भगवान पार्श्व के समय वो हमारे यहाँ जैसे महाव्रत की बात है तो वो व्रत कह दें, महाव्रत कह दें, याम कह दें, वो संख्या में 4 होते थे और भगवान महावीर के 5 होते हैं। भगवान पार्श्व के समय चतुर्याम धर्म, चातुर्याम, 4 याम, 4 महाव्रत कह दें, वो धर्म था। यानी उनके समय में ब्रह्मचर्य नाम का अलग से कोई महाव्रत नहीं होता था। वो ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह, इसमें बहिर्दा दान, इसमें इंक्लूड कर लेते, अलग से वो नाम नहीं था उनके समय। भगवान महावीर के शासन में 4 से 5 हो गए, ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया गया। तो थोड़ा थोड़ा शब्दों में, कहीं कोई प्रक्रिया में, चर्या में थोड़ा अंतर भी था कई बातों में। तो इस कालाश ने पूछा कि आप तो क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ने वाले हैं, आप ग्रह क्यों करते हैं। अब यहाँ पाठ ग्रहा है। अब तात्पर्य जो भी मैंने थोड़ा इसका एक सार यह समझ रहा हूँ कि हमारे प्रतिक्रमण में आता है, ग्रहा में, गृहा में। आप ग्रहा यानी मैं जैसा समझाऊँ वैसे ग्रहा पाठ है, यानी आप प्रतिक्रमण क्यों करते हो, आप तो छोड़ चुके क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर प्रतिक्रमण क्यों करते हो। ज्ञातव्य है कि भगवान पार्श्व के साधुओं में रोज प्रतिक्रमण करने की परंपरा नहीं थी। ऐसा नहीं कि दिन में हमेशा 2 बार करना, कोई दोष लगे तो कर लो, बाकी रोजमर्रे में प्रतिक्रमण करने की भगवान पार्श्व के साधुओं को जरूरत नहीं रहती थी। भगवान महावीर के साधु हैं, उनको 2 बार प्रतिक्रमण डेली करना होता है। तो शायद ऐसी संभावना है कि यह जिज्ञासा इसलिए की हो कालाश ने कि आप यह ग्रहा यानी प्रतिक्रमण का पाठ क्यों करते हो, आप तो त्यागी हो, छोड़ चुके। यानी कालाश तो करता नहीं होगा कि मैं नहीं करता, आप क्यों करते हो, ऐसी कोई उसके मन में जिज्ञासा हुई हो सकती है। तो भगवान महावीर की परंपरा के वे साधु स्थविर भगवान बोले कि कालाश हम ग्रहा करते हैं, क्यों करते हैं, संयम के लिए, हमारी संयम की पुष्टि रहे। कि छदमस्त हैं, कहीं दोष लग जाए तो ग्रहा कर लेते हैं, हमारा संयम निर्मल बन जाए, अच्छी मजबूती आ जाए। हम संयम की पुष्टि के लिए ये ग्रहा का प्रयोग करते हैं। तो फिर प्रश्न हुआ कि यह बताइए, से भन्ते किं ग्रहा संयमे अग्रहा संयमे, कि भन्ते ग्रहा संयम है या अग्रहा संयम है। यानी कि आप लोग ये ग्रहा करते हैं, वो संयम है क्या, कोई संयम है या अग्रहा, ग्रहा नहीं करना। यानी कि कालाश आदि वे लोग
भगवान पार्श्व के साधु तो ग्रहा प्रतिक्रमण करते नहीं थे कि आप करते हो ग्रहा, तो ग्रहा संयम है या हमारा वाला अग्रहा संयम है, कौन सा संयम, ऐसी एक संभावना कल्पना की जा सकती। वे स्थविर बोले भी ग्रहा संयम है और ग्रहा अग्रहा है वो संयम नहीं। अगर दोष लगे ग्रहा न करे, निंदा न करे, शुद्धि न करे तो वो संयम नहीं होता, ग्रह करना संयम होता है। और ये ग्रहा है फिर प्रत्याख्यान है, इनसे दोषों का अपनयन होता है। तो हमारे तो ये आत्मा संयम में उपहित होता है, तो यह हमारी प्रक्रिया क्रिया है, ग्रहा भी हमारे यहाँ होती है और ये हमारे अर्थ हैं सामायिक आदि आदि के। तो इतना वार्तालाप हुआ उन साधुओं के साथ, तो थोड़ा कालाश का मानो मन में परिवर्तन आ गया। सोचा कि मुझे इनसे ज्ञान मिल गया, इन भगवान महावीर के साधुओं से मुझे ज्ञान मिला है, बहुत अच्छी बात है, मुझे नया ज्ञान मिला है। एत्थणम से कालाश वेशीय पुत्ते अणगारे संबुद्धे थेरे भगवंते वंदती। इस बिंदु पर आकर यह ग्रहा की बात हो गई, सामायिक आदि के अर्थ की बात हो गई। इतना वार्तालाप करने के पश्चात अब इस बिंदु पर वह कालाश वैश्य पुत्र साधु था, वो संबुद्ध हो गया, समझ गया बात को, और स्थविर भगवंतों को अब वंदन करता है। हो सकता है पहले वंदना नहीं की होगी, अब वार्तालाप के बाद कई बार आदमी के मन में भी पता नहीं वो कैसा आदमी होगा, फिर मिलता है, बात होती है, हाँ आदमी अच्छा, तो फिर निकटता बढ़ सकती है। अब कालाश वैश्य मानो निकटता बढ़ाता है और उन साधुओं को, भगवान महावीर के साधुओं को, जो कि पार्श्व के बाद के भगवान महावीर हैं, उनके शिष्यों को भी वो कालाश वंदन नमस्कार करता है। और वंदन नमस्कार करके बोला, अब मानो ढल गया, पहले तो सीधा बोला स्थविर वो नहीं जानते, सामायिक नहीं जानते, अब ढल गया, झुक गया। अब बोला कि स्थविरों, स्थविर भगवंतों, देखो पहले मेरे में ज्ञान नहीं था, मेरे में अज्ञान था, अश्रवण था, अबोधि, अनभिज्ञता, अनभिगम के कारण मैंने तत्व इन बातों को समझा नहीं था, इन पदों के अर्थों को समझा नहीं था, मैंने श्रद्धा नहीं की, प्रतीति नहीं की, रुचि नहीं की। अब मुझे ज्ञान मिला है और जानकारी मिली है, अब मैं इन पर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, और जैसा आप कह रहे हो यह बात वैसी ही है, यह मैं विश्वास करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। तो स्थविर भगवान बोले कालाश ठीक है, तुम श्रद्धा रखो, श्रद्धा करो, प्रतीत, ये हमने जो बातें बताई है ना सामायिक आदि की, इन पर तुम श्रद्धा करो, प्रतीत करो, अच्छी बात है। तो अब वो कालाश बोला कि बनते साधुओं, अब मैं आप में सम्मिलित होना चाहता हूँ, यानी भगवान पार्श्व तो अब है ही नहीं और आपसे मुझे जानकारी भी मिल गई है, तो अब मैं आपके समूह में, आपके साथ में समाविष्ट होना चाहता हूँ। वंदना की, नमस्कार किया कि मैं तो चातुर्याम धर्म में हूँ, अब मैं चातुर्याम धर्म से मुक्त होकर के जो आपका यह प्रतिक्रमण पंच महाव्रतात्मक धर्म है उसको स्वीकार करना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो वो स्थविर बोले अहासुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम, कि देवानुप्रिय जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, अब देरी मत करो, करना हो सो शीघ्र काम करो। तो अब फिर वो वैश्य पुत्र कालाश फिर वंदन नमस्कार, कितनी बार वंदना कर रहा है कालाश, वो अच्छा है, बार बार वंदना कर रहा है। और अब वो मानो एक तरह से नई दीक्षा, तो कहीं न कहीं वो नई व्यवस्था में आता है। यों मानो कि जो सामायिक चारित्र की, यानी जो ये भगवान पार्श्व के साधु थे उनमें सामायिक चारित्र होता था, छेदोपस्थापनीय नहीं होता था। सिद्धांत यह है
24 तीर्थंकरों में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर की अलग व्यवस्था है, बीच के 22 हैं उनकी अलग व्यवस्था है। तो बीच के 22 तीर्थंकर हैं, यानी हम यों माने अजित भगवान से लेकर भगवान पार्श्व तक की परंपरा है। तो उनमें छेदोपस्थापनीय चारित्र की बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ हम चूंकि भगवान महावीर की परंपरा के हैं, तो आपने देखा होगा कभी बड़ी दीक्षा होती है, एक बार जनता में दीक्षा, फिर दोबारा 7 दिनों के बाद जो भी व्यवस्था है फिर दीक्षा होती है। तो वो बड़ी दीक्षा क्या है? वह छेदोपस्थापनीय चारित्र की दीक्षा होती है। वो भगवान महावीर के शासन में होती है, किंतु पहले के 22 तीर्थंकर थे इंक्लूडिंग भगवान पार्श्व, उनके वहाँ वो व्यवस्था नहीं थी। अब जो कालाश है वो नई व्यवस्था में आ रहा है कि भगवान महावीर की जो आचार परंपरा है, 5 महाव्रत और प्रतिक्रमण करना, उस व्यवस्था को वो स्वीकार कर लेता है और मनो उन साधुओं के साथ वो मिल जाता है। फिर वो कालाश वैश्य पुत्र साधु था। बहुनी वासानी सामान्य पर्यागम पावुनई पावुनिता जस्सठाये कीरई नग्ग भावे मुंड भावे अणहानयम अदंत वनयम अच्छतयम अणोभानयम भूमि सज्जा फलक सज्जा आदि आदि करे सिद्धे बुद्धे मुक्के परिनिब्बुड़े सब दुख पहीने। तो वो वर्षों तक सामान्य पर्याय का पालन करता है और फिर आखिर जिस लक्ष्य से वो साधु बना था, मुक्ति जाने के लिए जो ये नियम लिए थे, स्नान नहीं करना, दतोन नहीं करना, वो केश लोश कराना आदि आदि जो नियम, ब्रह्मचर्यवास, भिक्षा के लिए घरों में जाना, ये जो चर्या स्वीकार की थी, उपसर्गों को सहन करना आदि आदि, अब जिस लक्ष्य से ये साधुचर्या स्वीकार की उस लक्ष्य को पा रहा है, अंतिम उच्छ्वास निश्वास लेकर के वह सिद्ध हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यह एक प्रसंग भगवती सूत्र में भगवान पार्श्व की परंपरा के साधु का भगवान महावीर की परंपरा के साधुओं के साथ मिलने का भी है, पर मिलना भी हुआ है, पहले चर्चा की है, बात की है, जिज्ञासा का मानो समाधान या अपने बातों का उत्तर प्राप्त किया है, फिर मानो कि उसे संतोष हो गया कि ये ठीक है, फिर उनके साथ वो सम्मिलित हुआ है। तो ये 6 चीज़ें जो कालाश अनकार ने रखी थी कि सामायिक और सामायिक का अर्थ, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ, विवेक और विवेक का अर्थ, यानी संयम और संयम का अर्थ, संवर और संवर का अर्थ, विवेक और विवेक का अर्थ, व्युत्सर्ग और व्युत्सर्ग का अर्थ, सामायिक प्रत्याख्यान, संयम संवर, विवेक व्युत्सर्ग, ये 6 चीज़ों पर मूल चर्चा हुई थी। और इस चर्चा में जो भगवान महावीर के साधु स्थविर थे, उन्होंने अपने ढंग से उत्तर भी दिए, ऐसे उत्तर दिए कि कालाश भी समाहित हो गया और झुक गया, वंदन नमस्कार करने लग गया। वरना तो दूसरी परंपरा के हैं भी वंदन नमस्कार करे न करे, पर वो इतना मानो समाधान प्राप्त कर संतुष्ट हो गया कि वंदन नमस्कार करने लग गया और भगवान महावीर की परंपरा में सम्मिलित भी हो गया। तो ये कई बार मिलन से और वार्तालाप से ऐसा कुछ प्राप्त हो जाता है कि जो बिना बात किए कई बार भ्रांति दूर न भी हो। तो ये 6 चीज़ें जो बताई गई हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि यह सामायिक क्या है, सामायिक का मतलब क्या है। तो कभी आत्मा 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 ही सामायिक, आत्मा सामायिक है, आत्मा सामायिक का अर्थ है, आत्मा प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान का अर्थ भी आत्मा है, संयम भी आत्मा है, संयम का अर्थ भी आत्मा, संवर भी आत्मा, संयम का संवर का अर्थ भी आत्मा, विवेक दुत्सर्ग भी आत्मा, इनका अर्थ भी आत्मा। और यूँ ग्रह की बात भी चली तो ये सामायिक है वो आत्मा है भी, संयम समता भाव आत्मा में तो आत्मा ही है। और सामायिक का उद्देश्य भी आत्मा को प्राप्त कर सकें, आत्मरमण कर सकें। इसी तरह प्रत्याख्यान आदि की बातें हैं। तो प्रत्याख्यान में भी यों
एक पौरुषी आदि आदि हमारे प्रत्याख्यान चलते हैं, कोई पौरुषी, एकासना, एकल ठाना आदि आदि, ये 10 प्रत्याख्यान भी चलते हैं। तो प्रत्याख्यान भी आखिर आत्मा में ही है, इनका उद्देश्य भी आत्मा की निर्मलता है। और इसी तरह संयम है, पृथ्वी काय, अपकाय आदि जीवों के प्रति संयम रखना, वो भी आखिर आत्मा है, आत्मा के लिए ही वो साधना है। संवर है, इंद्रिय मन का निग्रह करना, निवर्तन करना, और वो भी आत्मा है, आत्मा ही प्रयोजन है। इसी तरह विवेक है, विशिष्ट बोध, विशिष्ट ज्ञान करना, और वो किस लिए कि त्याज्य हेय को छोड़ सकें, तो वो भी एक आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। और व्युत्सर्ग है, शरीर आदि का व्युत्सर्ग, जैसे कायोत्सर्ग, तो ये भी आत्मा है, आत्मा के लिए ही है कि कैसे अनासक्ति की चेतना बढ़ सके। तो ये 6 शब्द बड़े अच्छे हैं, अच्छे मतलब एक अध्यात्म और साधना से जुड़े हुए हैं। तो भगवती सूत्र में इन 6 शब्दों के संदर्भ में यह जो चर्चा हुई है वैश्य पुत्र कालास की भगवान महावीर के संतों साधुओं के साथ में, यह चर्चा एक भगवती सूत्र का अच्छा एक प्रसंग है। इससे पता चलता है कैसे भगवान पार्श्व के साधु भगवान महावीर की परंपरा में भी वो आ गया। तो ये जहाँ आदमी को कहीं आग्रह, बिना मतलब का आग्रह नहीं करना चाहिए, वे कि भगवान महावीर की परंपरा है, आखिर तो एक ही है, मोटा मोटी तीर्थंकरों की परंपरा है। तो वर्तमान में भगवान महावीर उनके साधुओं की परंपरा है ही, तो भगवान पार्श्व की परंपरा का साधु भी अपनी परंपरा से एक तरह से विदाई लेकर के भगवान पार्श्व की परंपरा में सम्मिलित हो गया। तो ये भगवान महावीर के शासन में 4 नहीं 5 महाव्रतों का विधान है, और उनकी शुद्धि के लिए रोज 2 बार साधुओं के लिए, साधु साधियों के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। तो श्रावक लोग हैं, उनके लिए भी प्रतिक्रमण है, रोज नहीं तो पक्षी पक्षी भी होता रहे, संवत्सरी को हो जाए। पर्यूषण आ रहे हैं तो पर्यूषण में तो रोज प्रतिक्रमण का स्वाध्याय हो जाए, याद हो तो बढ़िया, वरना दूसरों से सुन ले तो भी वो काम कुछ हो जाए। तो प्रतिक्रमण है वो एक स्वाध्याय का भी माध्यम है और शुद्धि का माध्यम भी है। तो श्रावकों को भी पर्यूषण में ये प्रतिक्रमण शाम को जो बहुत जगह चलता है, तो वो सुनने का करने का अच्छा क्रम है कि पर्यूषण के 7 दिनों में तो संवत्सरी 8वां दिन है, ज़्यादा धर्माराधना हो। और अब निकट ही दिनों में पर्यूषण आने वाले हैं, 24 अगस्त से भादवा बदी या दूसरी बारस से शुरू होने वाले हैं। तो हमारे धर्म संघ में भी हम सभी पर्यूषण को भी अच्छी तरह मनाना मतलब आराधना करना, धर्म की आराधना करना उस रूप में करें। जहाँ साधु साधियाँ हैं वे लोग सहयोग करें, समणियाँ करें, कहीं मुमुक्षुआं बाइयाँ है, तो कहीं उपासक उपासिकाएँ जगह जगह जाने वाली, वे वहाँ खुद की भी आराधना करें, औरों को भी आराधना कराएं। तो यह वर्ष में जो एक बार पर्यूषण पर्व आता है, महापर्व आता है, वो एक बरस भर की मानो थोड़ी खुराक है, अध्यात्म की खुराक है। तो हमें अब जो सामने निकट आ रहा है पर्यूषण महापर्व, उसकी आध्यात्मिक संदर्भों में आराधना करने का प्रयास करना है। और संवत्सरी तो एकदम शिखर तत्व है, उस दिन तो उपवास और आप लोग पौषध आदि जितना जो हो सके वो करने का विशेषतया। पर्यूषण और संवत्सरी तो 8वां तो एकदम शिखर का दिन हो जाता है, उसको और भी ज़्यादा उपवास धर्माराधना में लगाने का, समय बिताने का प्रयास होना चाहिए। तो यह जैन शासन में हमारे यहाँ एक सुंदर परंपरा है कि वर्ष में ये 8 अष्टांगिक जो यह समय आता है, 8 दिनों का हमारा आध्यात्मिक महोत्सव कह दें, कार्यक्रम कह दें, वो आता है। उसका हमें बहुत अपनी भावना से, मन से लाभ उठाने का कि पर्यूषण है तो सामायिक ज़्यादा करना, प्रवचन सुनना, प्रतिक्रमण करना, मौन करना, ध्यान करना, जप करना। और हमारे यहाँ तो वो शिविर सा लग जाता है, तो वो आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने का बड़ा महत्वपूर्ण समय है। तो हमें उसकी भी अच्छी आराधना करने का प्रयास करना है।